सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग रसखान कवि के बारे में पढ़ेंगे जो उनके द्वारा रचित है सवैया जो उन्होंने लिखी है। आज हम लोग रसखान के बारे में भी कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। रसखान का जन्म 1548 में माना जाता है। उसका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वह दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी ही विठुलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के भक्ति प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ व्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। उसमें रसखान ने सवैये पाठ में ये बताया है कि उनके पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। आइए हम अब रसखान द्वारा रचित सवैये के बारे में पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन, पाहन हो तो वह गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। रसखान ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु बन जाऊं तो चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद की गायों के ब्रज भूमि पर विचरण करूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम की डाली के बीच अपना बसेरा बनाऊं। इस प्रकार मैं ब्रज भूमि से नाता बनाए रखना चाहता हूँ। रसखान अपने जन्म में ब्रज भूमि का निवास करना चाहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण से तथा उनकी लीला भूमि से गहरा लगाव है, इसलिए वो वहाँ निवास करना चाहते हैं। रसखान अगले जन्म में ग्वाला बनना चाहते हैं और कृष्ण के बाल सखा के रूप में ब्रज भूमि में निवास करना चाहते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। रसखान अगले जन्म में गाय बनना चाहते हैं तथा नंद की गायों के बीच रहना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इसी बहाने कृष्ण उनके साथ रहें। उसके बाद वे गोवर्धन पर्वत का पत्थर भी बनना चाहते हैं, इसलिए ताकि कृष्ण उन्हें अपनी उंगलियों पे धारण कर सकें। इस प्रकार वे कृष्ण के संपर्क में रहना चाहते हैं। रसखान पक्षी के रूप में यमुना तट पर खड़े कदम के पेड़ों की डाल पर बसेरा बनना चाहते हैं, ताकि उन्हें वहाँ कृष्ण की लीलाओं को देखने का सुख प्राप्त हो। अब दूसरा दोहा हम लोग पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कमारिया, पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चरा बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के मनवाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारू। इसका अर्थ यह हुआ, लुकुटी का मतलब लाठी, कामरिया का मतलब कंबल और तजी डारो का मतलब त्याग दूं। यहाँ पे आठों सिद्धि का मतलब आठों सिद्धियां, यानी अनिमा, महिमा, गरिमा, लागिमा, प्राप्ति, प्रभाक्या, स्थित्व, वस्तित्व आदि जितनी भी आठों सिद्धियां होती हैं उनके बारे में बताया गया। नौ निधि के बारे में, यानी नौ निधियों
के बारे में। निहारू का मतलब होता है देखूं, और कौटिक का मतलब करोड़ों। कलधौत का मतलब सोना बोला गया यहाँ पे, और कुंजन का मतलब लताओं के घर। आगे रसखान कवि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों के राज्य को भी त्याग दूं। नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों को, कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी तज दूं। जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है और करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन होता है कि मैं इनमें निवास के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्यौछावर कर दूं। कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने को तैयार है। जो रसखान कवि है उसे कृष्ण की हर वस्तु से इतना गहरा लगाव है, इसलिए वह सब कुछ त्याग करना चाहते हैं। कवि नंद की गाय चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों की सुख का भी त्याग देना चाहते हैं। कारण यह है कि नंद की गाय चराने में उसे कृष्ण की सखा होने की जो अनुभूति प्राप्त होती है, वो अनुभूति वह रसखान लेना चाहते हैं। रसखान ब्रजभूमि के कुंजों पर सोने के करोड़ों महल भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। कारण यह है कि कृष्ण की लीला भूमि के कारण उन्हें इन कुंजों में कृष्ण के होने का सुखद प्राप्त होता है। रसखान की ब्रजभूमि से उन्हें इतना गहरा लगाव है कि वो वहाँ के वन, बगीचों, सरोवरों और करील कुंजों को निहारते रहना चाहते हैं। उनके सामने उन्हें अन्य सभी सुख फीके जान पड़ते हैं। कृष्ण से उन्हें इतना अधिक गहरा प्रेम होने के कारण रसखान को उनकी लीला भूमि ब्रज प्रदेश से इतना ज्यादा गहरा लगाव है। बच्चों, यह अध्याय मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे कल मैं आपको इसके अगले दोहों के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।